क्या आपकी जिंदगी में भी सिर्फ दुख, संघर्ष और परेशानियां ही चल रही है? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है? और क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि आखिर वो शुभ घड़ी कब आएगी जब मेरी किस्मत बदलेगी? हम अक्सर सोचते हैं कि शनिदेव सिर्फ दंड देते हैं, सिर्फ कष्ट देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि शनिदेव सिर्फ दुख के दाता नहीं है, बल्कि आपके जीवन में सुख भोगने का सही समय भी वही तय करते हैं। जब उनकी कृपा होती है तो रंग को भी राजा बना देते हैं। आज की यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने हर दुख का जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी के 2 मिनट आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे शनिदेव उस महिमा की जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हम जानेंगे कि शनिदेव किसी इंसान के जीवन में सुख का समय कैसे तय करते हैं। उसे समझने के लिए आइए सुनते हैं एक अद्भुत और भावुक कर देने वाली कहानी। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी को चौहान रूपम ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। अगर आज की यह कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यह कहानी है देवपुर गांव के एक सीधे साधे और बेहद गरीब लकड़हारे की, जिसका नाम था रामू। रामू की एक छोटी सी दुनिया थी। उसकी पत्नी, बूढ़े माता पिता और एक छोटा सा बेटा। रामू दिन रात मेहनत करता, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बेचकर जो रूखा सूखा मिलता उसे अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन पिछले कुछ सालों से रामू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कभी पत्नी बीमार हो जाती, कभी बूढ़े पिता की दवाइयों में सारा पैसा चला जाता, तो कभी उसकी मेहनत की लकड़ियाँ चोरी हो जाती। गांव के लोग उसे अभागा कहने लगे थे। लोग कहते थे कि इस पर तो शनिदेव की क्रूर दृष्टि है, यह कभी सुखी नहीं हो सकता है। रामू भी कभी कभी अकेले में रो पड़ता और भगवान से कहता है, ईश्वर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे ही हिस्से में इतना संघर्ष क्यों? उसी गांव में एक बहुत बड़ा और घमंडी सेठ रहता था। दीन दयाल, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह गरीबों को सताता था, कम तोलता था और अपनी तिजोरी के अहंकार में डूबा रहता था। हैरान करने वाली बात यह थी कि सेठ दीन दयाल जो भी व्यापार करता उसमें उसे मुनाफा ही मुनाफा होती। रामू अक्सर सोचता कि मैं रोज धर्म के रास्ते पर चलता हूँ, फिर भी भूखा हूँ। सेठ अधर्म करता है, फिर भी इतना सुखी। क्या न्याय करने वाले देवता सचमुच सो रहे हैं? एक दिन गांव में एक सिद्ध साधु महाराज आए। रामू अपनी व्यथा देकर उसके पास गया और रोते हुए अपनी दुखों का कहानी सुनाई। उसने पूछा, महाराज, शनिदेव सुख भोगने का समय है तय कैसे करते हैं? मेरे हिस्से का सुख कब आएगी? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, पुत्र रामू, देवों के देव, न्याय के देवता, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। सुनो, जब शनिदेव किसी को सुख देने वाले होते हैं तो वे सीधे धन की वर्षा नहीं करते, बल्कि पहले उसकी पात्रता, उम्मीदवारी जांचते हैं। वे देखते हैं कि क्या दुख के समय में भी इंसान का धर्म और सब्र जिंदा है। तो इंसान दुख में टूटकर अधर्म का रास्ता चुन लेता है, वही परीक्षा में फेल हो जाते हैं। लेकिन जो दुख में भी दूसरों की मदद करता है और ईमानदारी नहीं छोड़ता, शनिदेव उसके पिछले जन्मों के सारे बुरे कर्मों का हिसाब काट रहे होते हैं। जैसे ही पाप का घड़ा खाली होता है, पुण्य का खाता भरता है। शनिदेव उसे ऐसा सुख देते हैं कि पीढ़ियों तक खत्म नहीं होता। साधु की बात रामू के दिल में उतर गई। उसने तय किया कि चाहे कितनी भी गरीबी हो, वो अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन बाद भयंकर सर्दी का मौसम आया। रामू जंगल से लकड़ी काट कर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा कमजोर व्यक्ति ठंड से कांप रहा था और भूख से बेहाल था। रामू के पास खुद खाने के लिए सिर्फ 2 सूखी रोटियां थी। घर में चूल्हा जलाने के लिए थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ। रामू का दिल पसीज गया। उसने बिना सोचे समझे अपनी
वो कीमती सूखी लकड़ियाँ उस बूढ़े व्यक्ति को सामने जला दी ताकि उन्हें गर्मी मिल सके और अपनी पोटली की 2 रोटियां वो भी खाने को दे दी। वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं स्वयं शनिदेव थे, जो भेष बदल कर रामू के धैर्य और दया की आखिरी परीक्षा ले रहे थे। जैसे ही उस व्यक्ति ने रोटी खाई, उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ गया। उन्होंने रामू के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र रामू, तुम्हारे बुरे कर्म का समय समाप्त हुआ। तुमने संघर्ष की मिट्टी में तपकर खुद को शुद्ध कर लिया है। अब तुम्हारे सुख भोगने का समय आ गया है। अगले ही दिन राजा के सिपाही रामू के घर पहुंचे। उन्होंने अपने महल की शाही बगीचे की देखरेख के लिए एक ईमानदार और दयालु इंसान की जरूरत थी, और किसी ने राजा को रामू का नाम सुझाया था। रामू को सही माली बना दिया गया, सहने की अच्छा घर मिला और अपने परिवार के सारे दुख दर्द हमेशा के लिए दूर हो गए। दूसरी तरफ उसी दिन घमंडी सेठ दीनदयाल की गोदाम में अचानक आग लग गई। उसका सारा काला धन राख हो गया। सेठ के पापों का घारा भर चुका था और उसके दंड का समय शुरू हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शनिदेव जब हमारे जीवन में सुख देते हैं तो वो हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि हमें तराशने के लिए देते हैं। वह देखते हैं कि जब खाली हो हमारा चरित्र जैसा हो। अगर आज आपके जीवन में संघर्ष है तो निराश मत होइए। अपनी ईमानदारी, अपने अच्छे कर्म और आपके माता पिता की सेवा कभी मत छोड़िए। आपके हर एक अच्छे कर्म का हिसाब शनिदेव रखते हैं। जब वो सुख देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और ऐसा सुख देते हैं कि दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। कर्मों की अदालत नहीं होती, और जब शनिदेव न्याय करते हैं तो जमानत नहीं होती। रख भरोसा उस नीलगिरी की लाठी पर, क्योंकि उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती पर असर पूरा होता है। अगर आज की यह कहानी अच्छी लगो हो तो अपने आप को, दिल को दुआ और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और अपने परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि किसी टूटे हुए दिल की आवाज़ एक नई उम्मीद मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कर्म करते रहिए। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।